हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आपके केमिस्ट्री के टीचर राम सर। इस चैप्टर के लेक्चर 1 में आप लोग को बताया गया किस तरह का कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो किस तरह का केमिकल से मिलके बना है। और आज हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करना है। तो ये जान लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो स्टूडेंट इस चैप्टर के लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, प्लीज़ सबसे पहले आप लेक्चर 1 देख ले। जहां तक बात है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है दो तरह के केमिकल से मिलके बना है। एक तरह का केमिकल को सेंट्रल मेटल कहते हैं और दूसरा तरह का केमिकल को लिगेंड कहते हैं। और ये दोनों केमिकल को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में बंद करके रखा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हम लोग का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। किसका हुआ? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये क्या है? आपका स्क्वायर ब्रैकेट है। थ्योरी के अकॉर्डिंग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में बताइए कितना तरह का केमिकल? दो तरह का। एक को क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल। दूसरा को क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोला जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ टर्म है, पहले उसको डिफाइन किया जाएगा। जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? लिगेंड किसको बोला जाता है? देख लीजिए, ये क्या था आपका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखिए लिगेंड आया है। हाँ, तो लिगेंड किस तरह का केमिकल को बोला जाता है? सेंट्रल मेटल, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, इस तरह का बहुत सारा छोटा छोटा टर्म है, पहले इसको डिफाइन किया जाए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बढ़िया से मेरा बात को सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। बॉन्ड बनाने के बाद एटम के पास अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में बच जाता है, उसी को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर से एक बात सुन लीजिए। मान के चलो हम लोग के पास कोई केमिकल है और केमिकल में ढेर सारा एटम होता है, इस बात को आप जानते हैं, और हर एक एटम एक दूसरे से बॉन्ड बना के है। तो बॉन्ड बनाने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पेयर में बचा हुआ है तो उसी को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एग्जांपल से समझिए। NH3, ये एक मॉलिक्यूल्स है जिसका नाम आप जानते हैं, अमोनिया। ये जो मॉलिक्यूल्स है उसका ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का बाद में किया जाएगा, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स है उसका ये स्ट्रक्चर है। जहां तक बात है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको पता होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोला जाता है। ये कौन सा एटम है? नाइट्रोजन। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। लेकिन यहां देखो, ये जो नाइट्रोजन है कितना बॉन्ड बनाया है? 3 बॉन्ड बनाया है। 3 बॉन्ड बनाया है, इसका यह मतलब है कि नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज कर दिया है। तो अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? 2। तो ये जो नाइट्रोजन एटम है इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है? 2। तो इसी
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इसीलिए कभी डिफिनेशन में आपको मिलेगा इट इज द पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। ये दुनिया में बहुत सारा केमिकल है, उस केमिकल में बहुत सारा एटम है और हर एक एटम एक दूसरे से बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है। बॉन्ड बनाने के बाद अगर एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर में बचा हुआ है, इसी को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। आपको इस एग्जांपल से समझा दिया गया। लोन पेयर क्लियर हो गया है, आगे बढ़े। लिगेंड, ठीक है। लिगेंड किसको बोला जाता है? बढ़िया से बात को सुनिएगा। लिगेंड एक तरह का केमिकल है जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? सेंट्रल मेटल के साथ। बढ़िया से बात को सुनिएगा। लिगेंड क्या है? एक तरह का केमिकल जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? सेंट्रल मेटल के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देके। समझ में आया? फिर से एक बार सुन लीजिए। लिगेंड एक तरह का केमिकल है जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? सेंट्रल मेटल के साथ। क्या डोनेट करके जुड़ा हुआ है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जुड़ा हुआ है। लिगेंड अगर पूछा जाए तो किस तरह से एक्सप्लेन करिएगा? इट इज अ केमिकल विच इज बॉन्डेड विथ सेंट्रल मेटल बाय डोनेटिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर लिगेंड आपको समझ में आ गया है, लिगेंड का डिफिनेशन अगर आपको समझ में आ गया है, तो लिगेंड में जनरली वही केमिकल होगा दुनिया का जिसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि लिगेंड को क्या देना पड़ता है? लोन पेयर। तो जिसके पास लोन पेयर होगा वैसा वाला केमिकल लिगेंड हो सकता है। जैसे एग्जांपल H2O, क्या ये लिगेंड है? बिल्कुल है। इस मॉलिक्यूल्स का ये स्ट्रक्चर है। कौन सा एटम है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। इस मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया है? 2। इसका यह मतलब है कि अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो देखिए ये क्या है? लोन पेयर है। मतलब इस मॉलिक्यूल्स के पास क्या है? लोन पेयर है। कहने का मेरा मतलब यह है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो केमिकल है, लिगेंड का काम करेगा। कहने का मतलब है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें एज अ लिगेंड H2O मिल सकता है, NH3 भी हो सकता है। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल है। लिगेंड समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं। लिगेंड क्या है? पता चला केमिकल है। वैसा वाला केमिकल है जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? सेंट्रल मेटल के साथ। क्या डोनेट करके? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल अगर हम लोग से पूछा जाए सेंट्रल मेटल क्या है, तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आना चाहिए ये एक तरह का मेटल है। सुनाई दिया? ये एक तरह का मेटल है। वैसा वाला मेटल है जो किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है? लिगेंड के साथ, बाय एक्सेप्टिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? फिर से एक बार सुन लीजिए। सेंट्रल मेटल अगर पूछा जाए तो सिंपल जवाब देंगे ये एक तरह का मेटल है जो किसके साथ जुड़ा हुआ है?
लिगेंड के साथ क्या करके, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेके। अगर आपको यह बात समझ में आ गया है तो सेंट्रल मेटल में जनरली वैसा मेटल होगा, सेंट्रल मेटल में तो मेटल होगा लेकिन हर मेटल नहीं हो सकता है। वही मेटल हो सकता है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लेके अपने पास रख सकता है, मतलब उसके पास पहले से जगह खाली होना चाहिए। समझ में आ गया? सेंट्रल मेटल में जनरली मेटल है, तो मेटल में जनरली आपको मिल जाएगा आयरन, कोबाल्ट, निकेल। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोग जानते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर में जो केमिकल है उसी को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। समझ में आया? कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर में जो केमिकल है उसी को कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में क्या है? दो तरह का केमिकल है, उसमें से एक केमिकल को क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल, दूसरे को क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कौन कौन सा केमिकल आ गया पता चल गया? सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स। सिंपल दिमाग में आप रख के चलो, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसके अंदर में जो केमिकल है उसी को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोला जाता है। समझ में आ गया? अगर हम आपसे पूछे कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन है, तो देख ले, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर में देख लीजिए ये आपका क्या है? सेंट्रल मेटल है, ये आपका क्या है? लिगेंड है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले केमिकल को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आगे बढ़े, समझ में आ गया है? ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये छोटा छोटा टर्म है, समझ लीजिए, जरूरी भी है। कोऑर्डिनेशन नंबर अब किस तरह का चीज को बोला जा रहा है ध्यान दीजिएगा। एक बात ध्यान देने वाला है, इस चैप्टर में अब जो भी वर्ड आएगा, जो भी टॉपिक आएगा, हर एक वर्ड, हर एक टॉपिक बात किसके बारे में करेगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम आपको पहले बता चुके हैं। ये जो कंपाउंड है उसमें कितना तरह का केमिकल होता है? दो तरह का केमिकल होता है, उसमें से एक को क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल, दूसरा को क्या कहते हैं? लिगेंड्स। और ये दोनों को कहां बंद करके रखा है? स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके रखा गया है। तो अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा स्थिर रखते हैं और ये बात अगर आपके दिमाग में है तो इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप जानते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो गो केमिकल होता है, सेंट्रल मेटल और क्या होता है? लिगेंड होता है। लिगेंड्स का काम क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देके किसके साथ जुड़ा हुआ है? सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। लिगेंड जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को देता है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, लिगेंड किसके साथ अटैच है? सेंट्रल मेटल के साथ। क्या करके अटैच है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देके। तो लिगेंड जितना लोन पेयर डोनेट करके
सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। मान के चलो एक इमेजिनेशन करिए, हम लोग के पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो लिगेंड तो होगा, तो मान के चलो कि जो लिगेंड है 5 लोन पेयर देके जुड़ा हुआ है सेंट्रल मेटल के साथ। कितना लोन पेयर देके? 5। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर पूछा जाए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तो 5 लिखा जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। पता चल गया ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लिगेंड कौन है? CN। नाम क्या है इसका? साइनाइड। एक बात यहां ध्यान देना, ये जो साइनाइड है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देके जुड़ा हुआ रहता है सेंट्रल मेटल, एक लोन पेयर। तो एक चीज को ध्यान दे, ये हम लोग का क्या है? लिगेंड है, साइनाइड। तो इस तरह का मॉलिक्यूल्स यहां कितना? 6। और एक साइनाइड कितना लोन पेयर दे रहा है? 1। तो टोटल कितना साइनाइड है? 6। तो यहां जो साइनाइड है टोटल लोन पेयर कितना डोनेट किया? 6 ना किया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन यहां एक डाउट है आपके लिए। क्या डाउट होगा? देखिए, ये क्या था? साइनाइड है, ये कितना लोन पेयर देके जुड़ा हुआ है? 1। ये आपको पता चला या हम बताएं? ये चीज हम आपको बताएं और अभी आप नहीं बता सकते हैं। हाँ, लेकिन आगे इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके सामने कोई लिगेंड को रखा जाए तो थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाओगे, कुछ हम आपको कंसेप्ट देंगे जिसके मदद से आप बता सकते हो कि ये जो लिगेंड है सेंट्रल मेटल को कितना लोन पेयर दिया है। तो उसके बाद ऐसे भी आपको दिक्कत होगा नहीं। अभी हम केवल कर क्या रहे हैं? 4-5 जो टर्म है जो बार बार यूज होगा उसका यहां काम बता रहे हैं। ये सारे टर्म आगे फिर आएंगे, फिर आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी जो बात बताया जा रहा है बढ़िया से आप उसको समझिए। दूसरा एग्जांपल, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हम लोग से पूछा गया है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ दिया मतलब हम लोग से क्या पूछा? पता चला ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो लिगेंड है कितना टोटल लोन पेयर देके जुड़ा हुआ है, हम लोग से ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग को लिगेंड पता लगाना होगा। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिगेंड आपका कौन है? H2O है। और कौन है? EN है। H2O याद रखिएगा एक लोन पेयर देता है, EN 2 लोन पेयर देता है। अभी ये बात को आप याद कर लो, आगे पता चल जाएगा। H2O कितना लोन पेयर देके जुड़ा हुआ है? 1। EN कितना लोन पेयर देके जुड़ा हुआ है? 2। लेकिन एक चीज को ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग को पता करना है। ये वाला मॉलिक्यूल्स कितना है? 2। और ये वाला मॉलिक्यूल्स कितना लोन पेयर देता है? 1। तो H2O टोटल कितना लोन पेयर दिया? 1 × 2 प्लस ये क्या है? ये भी तो लिगेंड है ना, ये भी तो लोन पेयर देके जुड़ा है। लेकिन ये कितना लोन पेयर देके जुड़ा हुआ है? 2 लोन पेयर देके जुड़ा हुआ है। लेकिन इस तरह का मॉलिक्यूल्स क्या है? 2। तो EN टोटल कितना लोन पेयर दिया? 4। तो 2 × 2 तो टोटल आ गया आपका, यहां से 2 आ गया प्लस 4 6। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अगर हम लोग से पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना हो गया? 6 हो गया। कैसे पता चला? वाटर कितना लोन पेयर देता है? 1। लेकिन इस तरह का मॉलिक्यूल्स क्या है? 2।
मतलब यहां H2O टोटल कितना लोन पेयर दिया है? 2। En ये जो मॉलिक्यूल्स है 2 लोन पेयर देके जुड़ा हुआ है, लेकिन इस तरह का मॉलिक्यूल्स कितना है? 2। तो टोटल यहां En कितना लोन पेयर दिया है? 4। तो यहां से 2 और यहां से 4 मिला के कितना हो गया? 6। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है। कौन सा मॉलिक्यूल्स, कौन सा लिगेंड कितना लोन पेयर देगा आगे आपको पता चल जाएगा। बस हमको यहां यह समझाना था कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं। आगे पता चल जाएगा कि लिगेंड, कौन सा लिगेंड कितना लोन पेयर देके जुड़ा हुआ रहता है। अब नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रो। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रो इस दुनिया में जितना भी मॉलिक्यूल्स है सबका एक अपना शेप होता है, 3D शेप होता है। और इस बात का जो जानकारी है 11th के केमिकल बॉन्डिंग के हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में पढ़ाया गया है, और आप लोग को इस चैप्टर में भी पढ़ाया जाएगा। बस एक बात को आप ध्यान दीजिए, दुनिया में जितना भी मॉलिक्यूल्स है सबका एक अपना 3D शेप होता है, सबका एक अपना अरेंजमेंट होता है। जैसे अगर आप पानी का बात करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? H2O। इसका जो शेप होता है, शेप V शेप होता है, ये बताया जाएगा। V शेप दैट मीन्स इस तरह का। ये क्या है? V शेप हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों हाइड्रोजन हो गया, V शेप। यही तो हम कहना चाह रहे हैं, दुनिया का जितना भी मॉलिक्यूल्स है सबका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, अपना अरेंजमेंट होता है। लेकिन इस बात का जो जानकारी है 11th के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में दिया गया है। इस चैप्टर में भी आपको पढ़ना है, पढ़ाया जाएगा। तो उसी तरह से एक बात हमको बताइए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक कंपाउंड है, ये हम लोग का क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये भी तो एक कंपाउंड है ना, तो इसका भी तो स्ट्रक्चर होगा, इसका भी तो 3D शेप होगा, इसका भी तो अरेंजमेंट होगा। तो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसमें सेंट्रल मेटल और लिगेंड का जो 3D अरेंजमेंट है, 3D अरेंजमेंट, उसी 3D अरेंजमेंट को ही कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन कहते हैं। आगे के टॉपिक में पता चल जाएगा कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कौन सा 3 डायमेंशनल शेप है। क्लियर हो गया है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपके केमिस्ट्री के टीचर राम सर।